TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। जी वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को, जिसमें मौजूद हैं फैसल, इमरान, यासिर और जुहैब। वेल डन गाइस। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदीम जॉन। मिस्टर आदि। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आदि क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में ये चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, जिंदगी पॉजिटिव होती आ रही है। और जब से एक्सरसाइज शुरू की है, हालांकि बिल्कुल थोड़े दिन हुए हैं, 10-15-20 दिन, तब से और बेहतर फील कर रहा हूँ और एनर्जी बढ़ती आ रही है। ठीक है। मैंने सुना था आपकी शादी होने वाली है, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? देखो शो के शुरू में रोना नहीं प्लीज, सारी एनर्जी खराब हो जाती है। मैंने सोचा था कि मैं शादी कर लूंगा। ठीक है। और मैंने बहुत फैसले ले लिए थे जिंदगी में। सोचा था। हाँ, लेकिन जब ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से नहीं हो पाता। ठीक है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल बुरी बात नहीं। शादी कभी ना कभी तो होनी है। हाँ। ये मैंने बहुत ख्वाब देखे कि मैं मरूंगा तो अकेला नहीं मरूंगा। वेरी गुड। हाँ, वैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो एक साथ आगे बढ़ते हैं कामयाबी की तरफ। बिल्कुल। इस बात को मैं कभी भी नहीं मानता था, क्योंकि हम एक बॉयज कॉलेज से पढ़े हुए और वहाँ ये होता था अभी इसके पीछे लड़की आ गई, अभी ये किसी काम का नहीं रहा। लेकिन अब जिंदगी ऐसे मौके पे आ गई है जिसकी ताजा मिसाल आप और माहम है। आप दोनों की जब मैंने शादी देखी तो आपको याद होगा कि मैंने मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैंने कहा यार फैजान तू कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। हाँ, याद है, अब हम मिला करेंगे। लेकिन आप दोनों को देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे और लोगों को देख के ऐसा लगता है कि शादी बहुत खूबसूरत चीज है यार। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे कपल्स हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं और रहे भी हैं, जो कि पावर कपल होते हैं, जो कि एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ना एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते हैं, ना एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, ना डिस्टर्ब करते हैं, और एक साथ ग्रो करते हैं। और वो वाले कपल्स भी हैं हमारी इंडस्ट्री में जो खाली सोशल मीडिया पे प्यार नहीं करते। हाँ। उनका असली में बड़ा प्यार होता है। हाँ, और वो जरूरी नहीं होता। हाँ। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं, अच्छा, हंसो नहीं, मैं इनके शौहर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी जी। ठीक है, वो गुस्से के भी तेज हैं। अच्छा, और वो बहुत बाकायदगी से जिम करते हैं। जिम करते हैं? जी। फिट है? हो गए ठीक आप? हाँ। वेरी फिर तो गुड। सही। मैंने पावर कपल की बात इसीलिए की थी कि उस पावर कपल का एक बहुत अच्छी मिसाल ये है। और उस कपल में से हमने कपल को नहीं बुलाया, लेकिन इनको बुलाया ताकि हम दूसरा शो उनके शौहर के साथ कर सके। हमारे पास गेस्ट कम होते हैं ना, आपको हम चाहते हैं अलग अलग बुलाएं। लेकिन जो आज जो हमारी गेस्ट जी, जी। हैं, वो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है। अच्छा। हाँ, जो काम करती हैं जबरदस्त करती हैं, जो कैरेक्टर करती हैं छा जाती हैं, कम काम करती हैं लेकिन बहुत अच्छा करती हैं। लेस इज मोर वाला मामला मुझे लगता है। ठीक है। ठीक है ना? तो मैं बुलाने लगा हूं आपकी भरपूर तालियों में, जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे, आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आई। अच्छा, नहीं, मुझे आप लोगों ने हमेशा याद भी किया। हाँ, वो मुझे तो हमने हमें- एक लिस्ट दी हुई है कि जी ये लोग तो आएंगे। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता था कि आप खाली इंस्टाग्राम पे खूबसूरत लगते हैं, आप असली में बहुत खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक जो हमारे यहाँ गेस्ट आए, मैंने इनसे पूछा वो गेस्ट कहाँ हैं जो आने थे। फिर मैंने कहा वो यही है, तो उसने कहा थोड़ा अच्छा अजीब सा हो गया ये था। गलत बात है, सब लोग गेस कर लेंगे। हाँ। अभी पिछले कुछ ही शोज हुए हैं, अच्छा, बदतमीजी नहीं करो। sorry। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो पहला सवाल मैं किसी भी एक्टर से पूछता हूँ वो ये होता है कि आप जब एक स्क्रिप्ट आता है तो आप उसको हाँ करने के लिए कितनी देर लगाती हैं और क्या प्रोसेस है? डायरेक्टर, को एक्टर्स, स्क्रिप्ट, कैरेक्टर, क्या? सबसे पहले तो मैं कहानी सुनती हूँ कि कहानी में एक लड़की है, तो वो ऐसा क्या है इस कहानी में जो पिछले मैं कैरेक्टर्स में नहीं किया। ठीक है। और मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ सिचुएशंस चेंज होती हैं, हालात चेंज हो रहे हैं, लड़कियां बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं, कॉन्फिडेंट होती जा रही हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। सो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो हो रहा होता है कि अच्छा ये लड़की बहुत रोएगी तो उसको किस तरह हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं। सही है। तो अगर वो वाली ज़रा मेरी स्ट्रगल होती है स्क्रिप्ट को लेके कि कौन है
और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट के बाद इंपॉर्टेंट होता है आपका डायरेक्टर कौन है, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्क्रिप्ट जो है आपकी हमें लग रहा होता है यार बहुत वीक है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन वो डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो कमाल कर देती है। वो हम कहते हैं यार मुझे नहीं अकल अभी स्क्रिप्ट की शायद। ठीक है, तो किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्रिप्ट वीक है लेकिन डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, या मैं बोलूँ डायरेक्टर अभी नए हैं लेकिन स्क्रिप्ट बहुत आला है? क्योंकि इसका वाइस वर्सा भी होता है, कभी कभी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट अगर अच्छी ना फिल्माई जाए तो उसका आउटकम अच्छा नहीं बहुत होता। इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कहती हैं डायरेक्टर सबसे पहले? डायरेक्टर बहुत अच्छा हो, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने ऐसे स्क्रिप्ट और ऐसे इस तरह के ड्रामास किए हैं जिसके अंदर मुझे लिखा हुआ लग रहा होता था ये लड़की कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रही होती वो कहते थे नहीं यार इसको इस तरह करो, हमने इसको अब ये सोचा है, मुझे लगता है कि तुम ऐसी दिखनी चाहिए हो, तुम क्या सोच रही हो, कुछ और करके देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये नहीं कुछ और करके देखते हैं, तो कभी कभार वो बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो भी स्क्रिप्ट भी हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, जिस तरह का भी काम हो रहा है, हम उस काम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अभी ये हमें सोचना चाहिए। अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी, डायरेक्टर अच्छा नहीं था, ब्लेम गेम तो बहुत आसान है करना। आप अपना क्या कर सकते हैं इनपुट उसके अंदर, इवन आप कोई ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करें जो नए हैं, जिन्होंने बहुत पीछे बड़े बड़े कोई नाम नहीं है उनके, लेकिन वो कभी इतने अमेजिंग होते हैं कि मैं भूल जाती हूँ कि ये नया है बिल्कुल। तो आइज़म मैम आपके साथ सबके साथ ये होता है और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री से हैं तो आपके साथ भी हुआ होगा कि एक फ़ोन आता है कि अस्सलाम वालेकुम आइज़ा, मैं फलां बात कर रहा हूँ, एक कहानी है आप ही के लिए लिखी है, आप ही हैं उसी में, बस आप ही हैं। और जब आप वहाँ जाती हैं तो पता चलता है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं उसी में। आपका ऐसा हुआ है? असल में ऐसा होता है कि जब कोई इस तरह की बात करता है ना तो मैं कहती हूँ मेरी राइटर से बात करवाएं, तो मैं राइटर से इतने सवाल करती हूँ कि मुझे पता लग जाता है कि वो रात में आधी रात को भी उनके दिमाग में आइज़ा थी या नहीं। क्योंकि कभी कभार वाकई ऐसा होता है कि जब राइटर कोई स्क्रिप्ट लिख रहा होता है उसके जहन में होता है कि यार अगर आइज़ा नहीं है तो फलां होगा, फलां नहीं है तो फिर फलां होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ऑडियंस ना हाँ सूट करेगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि राइटर कहता है कि नहीं यार मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, मगर वो डायरेक्टर कहता है नहीं मुझे लगता है कुछ अलग करते हैं। जैसे मेरे पास तुम होगा जो था तो वो सिलेक्शन ये थी कि कुछ अलग मैं उसी तरफ आने वाला था कि अक्सर ये होता है, देखिए वो कैरेक्टर्स भी होते हैं जो बिल्कुल आप जैसे होते हैं, जो आप परफॉर्म करने में एंजॉय करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके बरक्स होते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग मेरे पास तुम हो, एंड मैं क्योंकि थोड़ा सा आपको पहले से जानता हूँ तो मैंने कहा दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट जो आप हैं, बट यू पुल इट ऑफ माशाल्लाह। तो उसको हाँ करने में कितनी देर लगी, क्या सोचा आपने, क्योंकि डायरेक्टर भी बड़े, प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा, स्क्रिप्ट राइटर भी बहुत बड़े, तो आपने कहा यार ये मेरे बरक्स है, क्या वो चैलेंज ने कहीं आपको कॉम्प्लिकेट किया? अच्छा, उसके लिए वो था क्योंकि खलील साहब के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, उन्होंने उनकी 4-5 स्क्रिप्ट्स कर चुकी हूँ, मुझे पता है वो कोई चीज़ लिखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उनका लिखा जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में रह जाता है। मतलब अगर मैं उनकी 3री एपिसोड तक पहुंची हूँ तो मैं रात में सो नहीं पाती जब तक मैं आगे का ना अनफोल्ड कर लूँ, तो मैं रात भर मुझे नींद, तो वो उस तरह के हैं, तो उनकी कहानी उस तरह की होती है कि आप सोचते रहते हैं। फिर जब इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कौन डायरेक्ट करेगा, वही वाली बात आती है कि हर कोई नहीं संभाल पाता ये वाली चीज़ें। जिस तरह की सिचुएशंस हो वो थी, जिस तरह नदीम भाई ने संभाला, और फिर मेरा कैरेक्टर उन्होंने मुझे कहा था मुझे लगता है तुम जो है ना बस मुझे लगता है तुम करो ये। मैंने कहा पता नहीं, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम पहले मुझे याद है जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था 2 साल पहले, तो मुझे लगता था कि मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगता मतलब एक होता है ना आपने कुछ कभी ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द हैं या नहीं हैं, अब नई आपकी शादी हुई हो, आपके बच्चे हो, तो आपने कभी देखे ही नहीं इर्द गिर्द। फिर जब आप थोड़े से बड़े होने लगते हैं ज़िंदगी में, आप लोगों से मिलने लगते हैं, आपको लगता है इर्द गिर्द बहुत ऐसी कहानियाँ हैं, आपको तो माँ बाप ने बड़ा सेफ किया हुआ है, आप लोग तो प्रोटेक्शन में हैं, बहुत सिक्योर, कहानियाँ तो बिल्कुल बहुत हैं इस तरफ, और हमें हर कहानी के बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसी ही एक कहानी थी जिसके बारे में हमने बात की, और एक्सेप्टेंस नहीं भी होती भी है, और यही हमारी जीत होती है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में तो तकरीबन पूरी दुनिया ने बात की माशाल्लाह, इतना बड़ा हिट हो गया कि हर जगह बात की गई इसके बारे में। और मैंने तो बहुत सारे लोगों को बोला भी मेरे पास तुम हो, फिर उन्होंने बोला भाई साइड हो जाओ, अगर तुम हो तो साइड हो जाओ, तुम हो तो साइड हो जाओ। अच्छा, मुझे अक्सर बोलते थे कि मेरे पास तुम हो, मैंने कहा अच्छा वो होते हैं ना छेड़ होते हैं लोग, जरा उनको लगता है कि, लेकिन दानिश से लोग बहुत डरते हैं ना, देखिए मैंने सही डराया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत खूबसूरत डायरेक्टर, बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन हाउस, बहुत खूबसूरत सा बजट, सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा है। अब आपने कहा कि भाई अब मैं फ़ोन करती हूँ और हाँ करती हूँ, और आपने फ़ोन उठाया और पीछे से दानिश भाई की आवाज़ आई, नहीं करना तुमने ये,
मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना नहीं करना, ये अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ऐसा ये होता है? शेयरिंग होती है? वो बताते हैं आपको, मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ आजकल, आप बताती हैं मैं ये पढ़ अच्छा, रही हूँ। मैं दानिश की और अपनी दोनों की स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ पूरी अच्छा, दोनों और की? दानिश भी जो है मेरी पूरी वन लाइनर और वो चीज़ें जो होती हैं अरे वो पढ़ते हैं, तो जबरदस्त। वो हमारी हमारी भी घर में थोड़ी कंटेंट चीज़ें डिपार्टमेंट मौजूद ये है। वो हाँ, यूनिवर्सिटी और कपल हमारी वाली बात क्लैश है। होती है, हमारी उस तरह का होता है यार नहीं यार ऐसी लड़की को इस तरह दिखाना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए। तो हमारी हर रात जो है ना हमारी स्क्रिप्ट्स को लेके और वो लेके बहुत डिस्कशन होती है हर चीज़ जबरदस्त। सो मुझे लगता है But एक does से it जब help? दो होते Or does it बहुत- backfire? नहीं वो पता है क्या होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है आप दूसरी तरह सोचते हैं एक कैरेक्टर एक को, मैं perspective. दूसरी तरह सोचती हूँ, तो वो दो परसेप्शंस मुझे पता लग जाते हैं कि Very जो nice. देख रहा होगा वो देखने वाले भी हर तरह के लोग हैं। फिर मैं अपनी अम्मी को भी सुनाती हूँ, फिर जो मुझे इर्द गिर्द 2-4 फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलती हूँ कि देखो इस तरह की लड़की आने वाली, इस तरह की लड़की तुम्हें क्या लगता है। जबरदस्त। तो वो जब मेरे पास तुम हो कभी स्क्रिप्ट आया था मैं लोगों को बताती देखिए इस तरह का है, क्योंकि तुम्हें पता है मैं जानती हूँ ऐसी महविश को, मुझे मैसेजेस आते थे कि जो आपने परफॉर्म किया है मैंने अपनी ज़िंदगी में लोग देखी है देखे हैं ऐसी। ऐसे। तो वो चीज़ मुझे होता है कि यार ये हमें मुझे लगता है एक टाइम पे आपका करियर पे आप तब आते हैं जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने दुनिया को ना बहुत करीब से लोगों को दिखाना है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे लगता है एज एन एक्टर भी मैं जो कर रही होती हूँ वो असल लाइफ में नहीं देख देखते आप। सकते। बहुत सारी चीज़ें हम बिल्कुल। बहुत प्यार में पले ऐसी हैं, लाड में situations आप पले होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आप ये देखें ना कि ये मॉडर्न माँ बाप हैं, हाँ। ये हैं ही अपने बच्चों के तो माँ बाप ही है ना, तो माँ बाप मॉडर्न माँ बाप क्या बातें कर रहे हैं कि ये देखो स्क्रिप्ट आई है हाँ। और आगे से शौहर कह रहे हैं कि यार देखो इस कैरेक्टर को ऐसे करना चाहिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आलू प्याज की बात भी आलू करते हैं। प्याज की बात क्योंकि भी होती मैंने है। अपने बचपन में अपने अम्मा अब्बा को एक ही बात कर सुना है, वह मासी फिर भाग गई है, बताए सुबह पोछा नहीं कौन ये लाए? तो देखें ये वाली बातें तो होती अच्छा हैं, ये भी होता है ये तो आपके है यहाँ? ही। ये तो देखें ये आपकी अलग मासी भी भाग डिपार्टमेंट है। जाती है? हाँ, नहीं मासी भागती नहीं है लेकिन मैं खुद घर में जो हूँ ना एक मासी हूँ। अच्छा, सो अच्छा। जब हेड होता है ना आपका एक मासी खुद, जी, बिल्कुल। तो फिर उसको सफाई और कोई टेक्निक होता है ना, एक क्या होता है मैदान में शेर नहीं रहते। जी, जी। तो एक वो- म्यान में दो म्यान तलवारें में नहीं दो रह सकती, तलवारें हाँ। नहीं रहती, तो वो वाली बात थोड़ी होती है। वेरी गुड। लेकिन भागता कोई नहीं है मेरे देखो पास। स्क्रिप्ट शेयर किया करो, तुम्हारे यहाँ शौहर तो नहीं है कोई, हाँ। लेकिन अम्मी से शेयर किया करो अपनी स्क्रिप्ट, ताकि वो तुम्हें बेहतर बता सकें। मैं अम्मी को जब भी बोलता हूँ कि यार अम्मी एक स्क्रिप्ट आई है ये बताएं मैं करूँ, तो मेरी अम्मा कहती है बेटा तुम एक्टिंग ही नहीं करो ना, तुमसे नहीं हो रहा, वो वहीं मुझे निकाल देती है इंडस्ट्री से। मैं इसलिए ठीक है मैं avoid जी, करता हूँ। आदि भाई को हम आइंदा कोशिश करेंगे कि अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर हो ताकि वो अपनी अम्मी को दिखा सकें और वो कहें कि बेटा तुम ये करो। वक्त हुआ है जी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है आयजा खान, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। अस्सलाम जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है आयजा खान। हम खेलने लगे जी दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। इसमें होगा कुछ यूं कि आपसे एक सवाल किया जाएगा, दो ऑप्शन होंगे, उसमें आपने कोई भी सवाल पे ये नहीं बोलना कि जी दोनों, कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, जवाब देना ही देना है, ठीक है ना। पहला सवाल, अच्छा। और लेकिन उसके साथ साथ आपको ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना है जिसकी डील आपको देंगे मिस्टर आदि अदील हमसे। बिल्कुल, इस सेगमेंट में अगर आपने आखिरी सवाल तक ये पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको 2 लाख रुपए कैश मिलेगा हाँ, टीवी ऐसे ही। 1 की तरफ से। और नहीं हुआ तो आपको तो नहीं देना नहीं 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 हमें नहीं देना, हाँ, हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ है। हमारी ऐसा ना हो, मैं अटेम्प्ट करूं और ना हो पाए। हमारी शक्लें तो 25,000 वाली भी नहीं है, तो हाँ, 2 लाख आप रुपए। अटेम्प्ट कर सकती हैं और आपको 2 लाख रुपए कैश मिलेंगे, ठीक है जी। Okay. तैयार हैं आप? अच्छा जी, ईटिंग आउट और ईटिंग एट होम? ईटिंग एट होम। ईटिंग एट होम। आइटम नंबर या नहीं? नहीं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव। ऑटोग्राफ या सेल्फी? आई थिंक ऑटोग्राफ। टॉप स्टूडेंट या फिर बैक बेंचर? टॉप। स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ? आई थिंक स्कूल लाइफ। जोक्स ऑन सेट या सीरियस ऑन सेट? सीरियस। फ्रेंड्स और फैंस? फैंस। फैंस। जी आदि। ये बताइए कि चावल हाथ से खाती हैं चम्मच से? मैं रोटी से। रोटी से चावल खाती हैं? सुभान हाँ, अल्लाह। बहुत सारे लोग रोटी से चावल खाते हैं, मेरी अम्मा खाती हैं, हाँ सच में। रोटी से चावल खाती हैं। रोटी से चावल खाते हैं? हाँ, ये रोटी ऐड का कर लो, निवाला एक बना उससे ऑप्शन चावल खा लो। ऐड कर लो। तो फिर कीचड़ ही हो जाता होगा पेट में, तो अजीब या सा। वो पेट में जो हो रहा है नहीं वो उनका होता। मसला है। तो फिर- हाँ, उसमें तुम्हारा क्या है? तो बिरयानी आप जर्दे के साथ खाती हैं रायते के साथ? बिरयानी में कोरमे के साथ खाती हूँ। कोरमे के साथ कहाँ खाते फंस रोटी गया हूँ होती है आज ना मैं? उसके हैं। साथ। हाँ, रोटी ऐसा होता है तो भाई, ये लोग options खाते हैं। ऐड बहुत करो, different लोग हैं। दुनिया में अच्छा। अलग-अलग लोग होते हैं। ये बताइए वीडियो गेम या झूले झूलना? क्या? वीडियो गेम या झूले? या- वीडियो गेम्स। अच्छा ये बताइए समंदर पे जाके पानी में चले जाना या समंदर में जाके ओ मैं डर्टी हो जाऊंगी मैं बाहर कर लूं? मजे की बात ये मेरी चॉइसेस बदल गई हैं एक्चुअली, जो जो जवाब मैं दे रही हूँ उसका उलट है अच्छा। मेरा, लेकिन अब मेरी चॉइस मेरे हस्बैंड वाली हो गई है। अच्छा। तो उसको पीछे रहना पसंद है, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। ओ ओ, मतलब अब कोई सीन नहीं है पानी में वो जाने का। पसंद, हाँ। ठीक है, नदीम बेग या मजहर मुइन? नदीम भाई। हील्स और फ्लैट्स? हील्स। प्लान्ड वेकेशंस और इम्प्रोवाइज्ड वेकेशंस? प्लान। ठीक है, माहिरा या महविश हयात?
महवेश ठीक है। गेम शो होस्ट या फिर मॉर्निंग शो होस्ट? गेम शो। मेल को एक्टर्स या फिर फीमेल को एक्टर्स? मेल को एक्टर्स। ये बताइए, पानी पूरी या मीठी पूरी? अब इसका भी उल्टा जवाब है, मैं मीठी पूरी को वो वाले पानी से खाती हूँ। हाँ तो ठीक है ना। सही है। हाँ सही है। आपको खट्टी मीठी चीजें पसंद है, मतलब मिक्स करके खाती है। या। हाँ तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, गोला गंडा डंडी के ऊपर, गोला गंडा चम्मच के साथ? चम्मच के साथ। ये बताइए कि बच्चा अपना अच्छा है या बाकी सबके बच्चे अच्छे हैं? अपन वैसे तो ये ओह, कुछ याद आ गया। वैसे अब तो- उन्हें एक सेकंड भाई, मेरे वालों ने तो बहुत तंग किया है ना। ये ऐसा हुआ है? ना। दूसरे के बच्चे देख के बहुत प्यार आता है, लेकिन अपने बच्चे फिर अपने होते हैं। ओह ठीक है। इन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली खेला है, लेकिन ठीक है चलो। अच्छा, अगर आप सो रही हो और रात का आपका बेबी जो है वो मम्मा मम्मा करे तो आप क्या करेंगे? बेटा सो जाओ या इसको मोड़। डिपेंड करता है सिचुएशन। दोनों चीजें हो जाती दोनों है। चीज़ें हो सकती हैं, और क्या मैं इंसान हूँ। ठीक है, ये बताइए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अब ये भी दोनों हुई है मेरी। अरेंज मैरिज तोड़ दी थी, फिर उसी से लव करके शादी कर ली। ओह कैसा। पहले तोड़ी और आज फिर हमारे उन्हीं से शादी कर ली। पास ऐसा मेहमान है जो हमें पे कंफ्यूज कर रहा है कि हो ये क्या रहा है। तो दूल्हे को चक्कर आगे होंगे। ये पहले बोलोगा यार मैंने नहीं करी वो तुम्हारे अभी तक घूम रहे हैं मेरे साथ। साथ। अपने साथ ही घूमे इसके साथ घूम रहे, ठीक है। कटा के साथ घुमाया। हाँ, मेकअप लुक और नो मेकअप लुक? आई लव मेकअप, ठीक है जी। ईस्टर्न बट माई हस्बैंड ऑब्वियसली उनको नहीं पसंद ज़्यादा। ईस्टर्न कपड़े या वेस्टर्न कपड़े? मुझे ईस्टर्न पसंद है। स्ट्रिक्ट डाइट या फिर आई डोंट केयर? आई डोंट केयर। वेरी गुड। योगा और पिलाटेस? डिपेंड्स एक्चुअली। ये बताइए, फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। सीरियस या कॉमेडी? सीरियस। अपने जितने भी बाल है उस पर गुजारा कर लूंगी या फिर नकली बाल लगा के ज्यादा ही दिखाऊंगी मैं तो? अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा भी दिखा दूंगी। अच्छा, कोई मसला नहीं है इससे। डाबर आमला पावर क्रीम। मतलब it's a और क्या, necessity। ब्रांडिंग में तो आप बाल भी लगाते हैं, डिपेंड हाँ, करता है ना it's कभी वाह कभी। वाह वाह। अच्छा ये बताइए, जो मैं सबसे पूछता हूँ कि नूडल जो है आप ऐसे वो फोक के साथ खाती हैं या उसको आधा लड़का के पे खींचती हैं? अभी बोलेंगे दोनों होता है मेरे साथ। बच्चों के बाद तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। हाँ हाथ से भी खा सकते हैं आप। कि अल्लाह, भाई ये गिरा भाई, दिया आज- आपका आज स्पून, हम छोड़ो full मैं हाथ confused से चल खा रहे लेती हूँ। आज मुझे खाने पीने की बात हो रही है तो ये तीन हमारे फिक्स सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बिरयानी में आलू या नो आलू? आलू। निहारी या पाए? मुझे दोनों नहीं पसंद, वैसे निहारी में हरी मिर्च की वजह से पसंद है। निहारी, या, ठीक है ना। but- अच्छा आम मैं फोक से खाती हूँ या फिर मैं गुड़ुच करके खाती हूँ? मैं गुरुज करके नहीं खा सकती। क्यों? क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है कि आम बुरा मान जाएगा? नहीं कौन हाथ धोए ये करे, वो फोक से खा लेते हैं जब भी। हाँ, ये बताइए कि आधी रात को अगर मेहमान बगैर बुलाए आ जाएं तो क्या करेंगी? उनको एंटरटेन करेंगी या फिर दरवाजे नहीं खोलेंगी? आधी रात को आधी अब रात मैं को। सो जाऊंगी। मैं और बाकी मेहमान? सबको बता दूंगी ऑन कॉल। भाई ये आ गए, इनको मेरे सब घर देख पे लो। क्या सोने जा रही है। मेरे इनको देख कैमरे लिया। लगे होते हैं, अगर मुझे लगता है मुझे उठने की जरूरत नहीं है तो मैं बता देती हूँ। लेकिन मेरे घर पे कभी कोई नहीं आता ऐसे आधी रात। ऐसे बगैर पता कोई नहीं आता। नहीं, मैं कहती हूँ दानिश सुबह भाई से सुबह आ डरते जाओ, थे। 6 बजे आ जाओ, मगर आधी रात को नहीं आना। आधी रात को नहीं। मेरी 4-5 घंटे की नींद है, उसमें कोई नहीं आना। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मासी जब कहती है कि मेरे गांव में कोई फौत हो गया तो आप क्या कहती हैं? यार बड़ा अफसोस हो, या कहती हैं चल बकवास नहीं कर, मुझे पता है झूठ बोल रही है? मैंने कहा पिछली वाली ने भी यही कहा था, तो अब सोचो जो पिछली वाली का वो तुम्हारे साथ होगा। छुट्टी। ओह छुट्टी, कर दी। वेरी गुड। हाँ। ठीक है, ये बताइए कि खीर या सेवइयाँ? खीर सेवइयाँ, मुझे खीर पसंद है वैसे। ठीक है। ट्रेंड सेटर या ट्रेंड फॉलोअर? सेटर। मीठी ईद या बकरा ईद? मीठी ईद। बकरा ईद से बहुत लोगों को मैंने देखा मसले मसाइल होते हैं। बहुत क्या आपको सफाई भी करनी गोश्त वाला पड़ती मसला है, बहुत सफाई करनी हाँ, पड़ती काम है। करना पड़ता है ना बहुत सारा। बहुत सफाई करनी जी, पड़ती है। पूछो। अच्छा ये बताइए, बाहर के मुल्क में जाके आप अंग्रेज बन जाती हैं या मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहूंगी? मैं अपना आप रहती हूँ एज अ। जब बच्चे की स्कूल जाती हैं आप? या हाँ, जब बच्चे की स्कूल जाती हैं तो आप वहाँ किस तरह जाती हैं कि मैं इसकी माँ हूँ या मैं आयजा खान हूँ? मैं माँ हूँ। एज अ माँ और जाती वो हैं? कहती हैं ये आयजा खान है ना। मैं माँ हूँ नहीं, आप आयजा ये खान हैं। आयजा खान। ऐसे ना करें। ठीक है, ये बताइए कि अगर आपको एक सिटकॉम करना पड़े तो क्या आप पैसों के लिए करेंगी या कॉमेडी के लिए करेंगी? अब मैं अच्छे स्क्रिप्ट के लिए करूँगी। 2-3 दोस्ती अच्छे हैं या मुझे हर किसी से दोस्ती करनी है? आपको सच बताऊं तो मेरे कोई दोस्त नहीं है। आपको दोस्ती नहीं है? दोस्ती नहीं है वो ऐसा वाला। मुझे टाइम नहीं मिला दोस्तों के लिए। ठीक है। मेरी अम्मा, मेरी फैमिली, फिर मियाँ, तो उनमें इतना वक्त दे देती हूँ कि जो कॉलेज वाली भी होती हैं लड़कियाँ, वो भी हर वक्त कहती हैं ये इसका तो दिमाग खराब हो गया। तो फिर आप क्या फैमिली में रहती हैं या वो पार्टियों में जाती हैं जहाँ सब होते हैं? जब वो मैं कह रही सिर्फ दोस्ती घर में नहीं है, रहती हूँ, जब तो दोस्ती दोस्ती नहीं कौन है। सी पार्टियां करेंगी? भाईजान वो वाली पार्टियां भी होती है जिसमें दोस्ती की जरूरत नहीं होती है। नहीं, वहाँ नहीं जाती। वहाँ नहीं जाती। ठीक है। नहीं, अच्छा नहीं जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने बहुत सोच समझ के जवाब देना है। प्लीज टेक योर टाइम, क्योंकि इसमें एक स्कोर कार्ड चल रहा है।
और वो स्कोर अच्छा। कार्ड आपने मैनेज करना है और आप बिल्कुल डिप्लोमेसी से काम नहीं ले सकती, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। आदि या फैजान? फैजान। बात ही sorry. खत्म हो गई। नहीं एक्चुअली परवीन अकबर। नहीं, ये Hello? बाद में बताइएगा, ये बाद में बताइएगा। इतनी खुशी। देखा, देखिए, फौरन इस सवाल शो खत्म के होने से बाद पहले आदि ही। के साथ, क्योंकि आदि को मैंने सेट पे उसकी एनर्जी देखी है, वो इतनी अच्छी है। आपकी मैं फैन जो हूँ वो उनकी वजह से हूँ, परवीन बहुत आपा की शुक्रिया वजह से। आपका, बड़ी So, मेहरबानी। मैं जानती हूँ ना इसको पहले से, बनता है बेटा, इतना तो। बेटा यहाँ क्लोज मतलब बनाएं। पहली दफा मिलके तो कोई नहीं कहता, वो तो झूठ बोलता अच्छा, वहाँ है। क्लोज बना हुआ है, जल्दी से अपना डायलॉग बोलो। फैजान, हाँ, कचरा भी अपनी जगह बदलता है, मैं तो फिर भी इंसान। वेरी गुड। तो ख़वातीन हज़रात, स्कोर बहुत ऊपर चला गया है क्योंकि आदि भाई जो है वो मुसलसल मुझसे हारते चले जा रहे हैं। वक्त हुआ है ओह। ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद आयजा खान, आप देख रहे हैं टीम मजेदार शो। नहीं है ये। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है आयजा खान। आयजा जी, हमने एक सिलसिला ये शुरू किया है कि हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि एक हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करें एक ऐसे टैलेंट को जो कि अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं। Very छोटी सी हमारी कोशिश है। अब तक जो माशाल्लाह लोग आए वो बहुत टैलेंटेड थे और आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे शो का हिस्सा बने और मुझे उम्मीद है कि जब लोग ये शो देखते हैं तो उससे उनको मजीद काम भी मिलेगा, पजीराई भी मिलेगी। आज जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है हसनैन अली और उनका टैलेंट है सिंगिंग। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। खैरियत से हैं आप? मुझे बताएं आप कहाँ से हैं, कराची से हैं या कहीं से आए हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हूँ। कराची से हैं। तो कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? 2-3 साल हो गए वैसे। 2-3 साल हो गए। आपने सिंगिंग कहीं से सीखी है या शौकिया करते हैं? नहीं सीखी नहीं है, शौक किया है वैसे। शौकिया ये करते 3 हैं। साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपको ऐसा लगा कि सिंगिंग करनी चाहिए? बस एक ख़ानदानी कन्वर्टेशन जो होती है ना, जो कन्वर्ट होता है, बस ये गॉड गिफ्टेड जो है, ये कोई ऐसा कुछ तो हुआ नहीं आपसे है। पहले आपके खानदान आवाज़ में और अलग है। कौन गाना गाता था? मेरे जो है चाचू थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। उनकी वजह से जो है वो मुझे शौक हो। उसके बाद पापा भी थोड़ा बहुत कुछ गा लेते हैं। और ठीक फिर कोई लड़की छोड़ के चली गई होगी? नहीं, अल्लाह ना करे लड़की क्यों छोड़ेगी। है कोई लड़की ऐसी जिंदगी में लड़की हाँ छोड़ के जाना चाह रही है? नहीं कभी नहीं यार, तुम क्यों पीछे पड़ोगे? अक्सर ऐसा होता है कि बंदा जब अपनी आवाज़ सुनाते तो लगे जाए। अच्छा, तो इसके इस टैलेंट को आप परसू करते हैं बाकायदा? कोई आपने कुछ सीखने की कोशिश की या कोई लेसन या किसी को फॉलो करते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे फॉलो तो सजाद अली सर को, राहत अली अरे सर, वाह, ठीक है, इनको फॉलो करता हूँ। लेकिन सीखा तो यही उस्ताद हैं, इनसे बड़े तो कोई उस्ताद हैं ही नहीं। बिल्कुल सही है। वैसे लेकिन ये जो दोनों आपने नाम लिए बहुत बड़े नाम है और इन लोगों ने बहुत टाइम लगाया इसे सीखने पे। और सजाद भाई तो कहते हैं मैं अभी भी रियाज करता हूँ रोज सुबह उठ के। ऐसी है तो आप करते हैं सुबह रियाज? रियाज। क्या रियाज से होती नहीं आपकी? नहीं, थोड़ा वो आँख ही नहीं खुलती दोपहर में तो होता है वो। थोड़ा थोड़ा करते हैं। थोड़ा बहुत, चलें, कितना कोई बात थोड़ा? नहीं। बस इतना था थोड़ा। यार नहीं करो सुबह ना। उठे तो अभी आ कर आवाज दिया। सुनेंगे तो पता लग अभी जाएगा आप- आपको कितना। हाँ, हाँ। अभी सुनेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, सुनाए, क्या सुना रहे? साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथ
फासले हतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। अरे यार जबरदस्त हसनैन, आपने बहुत अच्छा गाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की परफॉर्मेंस के बाद आपको और भी लोग पसंद करेंगे और भी आपको पजीराई मिलेगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को बाकायदगी से करें। अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी बहुत सारे लेसन्स आप लें, सीखें, एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला आप बहुत सारी कामयाबी की तरफ जाएंगे। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, अब जो हमारा गेम है उसका नाम है इन्वेस्टिगेट। मजेदार 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 मजेदार। उसमें होगा कुछ ऐसे कि आपने कुछ हमें स्टोरीज बतानी है, उसमें क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता। 5 क्वेश्चन हर स्टोरी पे मैं आपसे पूछूंगा, आदि आपसे पूछेगा, और 10 स्टोरीज बाद हमने आपको बताना होगा कि ये सच है या ये झूठ है। आपको आयजा खान को पीछे छोड़ के थोड़ी एक्टिंग वाली आयजा खान हमें दिखानी पड़ेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टिगेशन रूम में। आइए चलते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में। इंस्पेक्टर जॉन, वेलकम। इंस्पेक्टर ज्योतिष, वेलकम। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है सूजी वोंग और इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये हमें सुनाएंगी कहानी और हम उसमें से गेस करेंगे कि क्या ये सच बोल रही हैं या ये हमसे झूठ बोल रही हैं। तो मिस आयशा, बताइए पहली कहानी। मैं एक ड्रामे के सेट पर थी। शूटिंग के दौरान एक पाँव स्लिप हो गया और मैं गिर पड़ी। बस ऐसा लगा जैसे क़यामत आ गई। एक हंगामा मच गया। सारे क्रू मेंबर्स मुझे उठाने के लिए दौड़ आए। मैं अपने कुलीग्स के जज्बे से बहुत खुश हुई। फिर कुछ दिन बाद एक डायरेक्टर साहब सेट पर गिर गए और बेचारे काफ़ी देर वहीं पड़े रहे, मगर उन्हें उठाने कोई ना आया। झेपते कराते हुए खुद ही उठकर खड़े हुए। मैं ये देखकर अपने आप का कहा कि शुक्र करो कि आयशा खान तुम एक लड़की हो। मेरा पहला सवाल सूजी वोंग से, क्या ये उस ड्रामे के सेट पे हुआ जो कि रिसेंटली बहुत हिट हुआ था? नहीं। जॉन, तुम्हारा सवाल। मेरा पहला सवाल, क्या जब ये हुआ तो आपके शौहर आसपास थे? हाँ शायद। हाँ शायद, यानी कि बात हाँ। कंफर्म नहीं है। जब आप गिरी तो क्या आपने देखा कि मेरा पैर किस चीज पे फिसला था? नहीं, क्योंकि अगर मैंने देखा होता तो शायद नहीं फिसलती। अच्छा, इंटेलिजेंट शायद। सूजी वोंग, होशियारी करने की कोशिश। गुड। ये बताइए कि जब आप गिरी तो क्या आपके मुंह से कोई आवाज निकली थी? किसी और की आवाज़ सुनाई दी थी। किसी और की आवाज सुनाई गई थी, यानी कि होश और हवास में थी। क्या आपने ये जानबूझ के किया था ताकि आप देख सकें कि कितने लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं सेट पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ के गिरता होगा। नहीं लगता। क्या कहीं ये सब आपने इसलिए तो नहीं किया कि आपको किसी सालगिरह पे जाना था जल्दी? नहीं। सिर्फ एक सवाल रह गया हमारे पास जॉन। 4 सवाल तुम कर सकते हो और 4 मैं कर सकता हूँ। 3 तुमने कर लिया और 3 मैंने पूछ ली। मेरा आखिरी सवाल बहुत अहम होना चाहिए।
जिस दिन ये हुआ, क्या उस दिन आप सेट पर लेट पहुंची? असल में मैं शायद पहुंची नहीं। शायद पहुंची नहीं। हर बात में शायद जरूर लग रहा है। गुड जॉन। मुझे ये बताइए कि जब आप गिरी तो उस वक्त आपके आसपास कितने लोग खड़े थे? कोई भी नहीं था शायद। कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि पहले कहानी सुनाते हुए इन्होंने कहा था कि अक्सर लोग, काफी सारे लोग जो वहां मौजूद थे वो मेरी तरफ भागे, लपके पहुंचने की कोशिश की। जॉन, मेरे ख्याल से ये कहानी सरासर झूठ पर मबनी है। जहां तक मैंने हिसाब लगाया है, पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, चौथा, हाँ उसके अंदर जो लहजा इस्तेमाल हुआ है, सही है। वो लहजा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि हमें कहानी सच लगे। यानी कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। ये कहानी एकदम झूठी है। तो सूजी वोंग, दोनों इंस्पेक्टर्स के मुताबिक ये कहानी झूठी है। अब आप हमें बताइए, क्या ये सच है या फिर ये झूठ है? सच। इंस्पेक्टर ज्योतिष, जी जॉन। आप किसी काम के नहीं। माशाल्लाह से जॉन, आप भी किसी काम के नहीं। वेरी गुड, वेल डन। तो 1 पॉइंट हो गया इनका जी। इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और लानत है हम दोनों पे। बहुत मुबारक हो। वेरी गुड। कोशिश करते हैं कि अगली कहानी हम पकड़ सकें। जी जी सूजी वोंग, दूसरी कहानी। ये कहानी इतने बड़े पेज पे, इतने कोने पे क्यों लिखी गई है? दिन बड़ा था, कहानी छोटी है। ओह, मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। 15 साल की उम्र तक बिल्कुल टॉम बॉय बनी रहती थी। मुझे ज़नाना खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मोहल्ले के लड़के मेरे साथ क्रिकेट खेलते हुए एक लड़के ने मुझे पहली बॉल पर आउट कर दिया, तो मैंने गुस्से से बेकाबू होकर उसे बल्ला उसके सर पे दे मारा। उस लड़के के सर से 12 टांके आए और पुलिस केस बन गया। बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी। जॉन, पहला सवाल तुम्हारा। पहला सवाल मेरा ये है, जब ये वाकया हुआ तो क्या आपने पहले ही सोच लिया था कि आप उसका सर फाड़ेंगी या गुस्से आने के बाद? मैं मारने की गर्ज से तो नहीं गई थी कहीं भी। जिस वक्त उस लड़के ने आपको आउट किया, आप कितने रन पर खेल रहे हैं? उसने जब मुझे आउट किया तो मैं कितने रन पे थी? मेरी बैटिंग बस शुरू हुई थी। ज्यादा रन नहीं थे जॉन, नोट किया जाए। कम रन पे आउट होने पे इनको गुस्सा आ जाता है। क्या उस लड़के से आपकी ऐसा तो नहीं हुआ कि बाद में मंगनी हुई हो, फिर टूटी हो और फिर उसी से शादी कर ली हो? जॉन, इंतहाई छिछोरे सवाल कर रहे हो। शुक्रिया ज्योतिष। अगला सवाल ये बताइए कि जब आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो वो हार्ड बॉल थी या वो टेप टेनिस थी? टेप टेनिस थी, हार्ड बॉल। टेप टेनिस थी। टेप टेनिस, यानी कि एक गली मोहल्ले वाली क्रिकेट थी। ये बताइए कि लड़के का सर फटने के बाद उसके माँ बाप ने आपको या आपके घर वालों को क्या कहा? कीमती सवाल। 50 रुपए। उन्होंने कहा कि बच्चियां घर में अच्छी लगती हैं, रोडों पे सर फाड़ती हुई नहीं। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या इस वाकये के बाद आपने दोबारा उस लड़के के साथ क्रिकेट खेली या नहीं खेली? मैंने उसके बाद क्रिकेट ही नहीं खेली। उसके बाद क्रिकेट, यानी कि डरपोक। जॉन, जो लड़की किसी का सर फाड़ सकती है वो इतनी बात से डर नहीं सकती। वेल डन जॉन। एक सवाल रह गया। ये बताइए कि आप जब बैटिंग कर रही थी तो क्या आप उल्टे हाथ से बैटिंग कर रही थी या सीधे हाथ से?
मैं हमेशा सीधे हाथ से ही बैटिंग करती हूँ। यानी कि मुल्जिम जो है वो राइटी है। वेरी गुड। आखिरी सवाल जॉन, मुझे ये बताइए कि जब ये वाकया पेश आया, क्या इसके बाद मैच कंटिन्यू हुआ और क्या आप लोग वो मैच जीते या मैच हार गए? नहीं, उसके बाद मैच नहीं हुआ। उसके बाद मैं यानी कि मैच पोस्टपोन हो गया, कोई नहीं जीत सका। क्या कहते हैं जॉन? लड़ाई के वक्त जब आपने सर फाड़ा तो क्या उधर कोई बुजुर्ग या बड़ा मौजूद नहीं था रोकने के लिए? ऊपर से एक खातून देख रही थी और वो मेरी अम्मी थी। अम्मी ने अपनी आंखों से अपनी बेटी को एक लड़के का सर फाड़ते हुए देखा। चश्मदीद गवाह हैं। क्या कहते हो जॉन, क्या ये बात सच है या ये कहानी झूठ पर मबनी है? जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस क्रिमिनल का, वो पहले समंदर में जाके पानी में उतरता था, लेकिन शादी के बाद नहीं। इतना शातिर मुल्जिम है। उसने खुद बताया कि शादी से पहले उसकी चॉइसेस अलग थी और शादी के बाद वो बहुत एक काम और शरीफ और क्यूट और सोबर सा इंसान बन गया। यानी कि मुल्जिम में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो मुझे ये कहानी सुन के ऐसा लगता है कि ये कहानी सच है। जॉन, मुझे लगता है ये कहानी झूठ है। क्या कहते हो? ज्योतिष, मुझे लगता है ये कहानी सच है। ठीक है, फिर हम अपने सीनियर ऑफिसर की बात पे जाएंगे कि ये कहानी सच पर मबनी है। क्या ये सच है? जॉन, लानत है, थैंक किसी यू। काम के नहीं है आप और किसी काम का नहीं हूं मैं, क्योंकि आयजा खान ये राउंड जीत चुकी है। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हैं और वापस आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है आयजा खान। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि एक चीज़ जिसकी बाकायदा वैक्सीन मौजूद है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि अब दुनिया में से 2 ही मुल्क ऐसे रह गए जहां पर पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के खतरे ज़रूर पिलाएं और ये जो वर्कर्स आते हैं इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। आयजा खान, आयजा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पर आई और आपने बहुत इतना शुक्रिया आप अच्छा लोगों का। इन्वेस्टिगेट खेला हमारे साथ, बिल्कुल, कि हम दोनों ही कैसे नहीं कर पाए कि आप। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि मैं खेल पाऊंगी। आप लोग इतने पक्के एक्टर्स हैं। No, इसके you मुंह were से निकल रहा हो तो fantastic. मैं कहती थी पहचान गया। कहा नहीं 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 नहीं, you were दुआओं fantastic. में बड़ा असर है वैसे मेरे। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत हमें मज़ा आया। आपके बहुत Thank सारे you. फैंस ये शो देखेंगे, हमारे शो को देखने वाले लोग देखेंगे। अगर कोई मैसेज हो तो आप वहाँ पर दे सकती हैं। मैं हमेशा से सबको बहुत कुछ कहती हूँ और बहुत चुप भी रहती हूँ। कभी मुझे सुनना चाहते हैं और अक्सर मैं कम बोलती हूँ, शोज़ में कम जाती हूँ, लेकिन जब भी जाती हूँ मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि यही लोग हैं, आप लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं मुझे कि मेरा दिल करता है मैं रोज़ सुबह तैयार हूँ, बाहर जाऊँ, काम करूँ और आप लोगों को जो है एंटरटेन करूँ। और आप लोग का बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही हम सबको प्यार करते रहें और पॉजिटिव रहें ज़िंदगी में, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। जी, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, मैं मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है? तुम कहाँ से पॉजिटिव हो? मैं हर चीज़ में पॉजिटिव हूँ। बी जैसे कि? पॉजिटिव, इसका ब्लड वो होगा ना। हाँ, ब्लड ग्रुप होगा। बी पॉजिटिव हो तुम? हाँ, आपको कैसे पता है? यार ऐसे Positive थोड़ी है। उन्होंने बताया। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अब जो हम खेलने लगे, जाने से पहले उसका नाम है मूव ऑफ द डे। मजेदार 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 मजेदार। उसमें वो कुछ यूं कि जो बीट हमारी बजती है वो बजेगी, आप कोई भी मूव करेंगी वो मैं कॉपी करूंगा, वो आदि भाई कॉपी करेंगे, फिर वो लोग सब? कॉपी करेंगे। बिल्कुल, तो आप कुछ भी, Okay. एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। हाँ जी, 3 2 1 गो। वाह जी वाह, बेबी शार्क याद आ गया मुझे। एक्चुअली ये था। है ना, यही था ना, बेबी शार्क। आजकल घर में यही हो रहा था बस। करो ना। अच्छा बताओ, ये कौन सा शार्क है ना? हाँ। एक बेबी शार्क होता है। बेबी शार्क है ना हाँ, वो तो। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये है मावा शार्क। मार शार्क। मावा शार्क। ठीक है जी, मावा शार्क। अच्छा जी,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आप लोग यहाँ आकर शोकेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें इनबॉक्स कीजिए, द मज़ेदार शो के पेज पर, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ पर इनवाइट करें और आप लोग यहाँ पे आके अपना टैलेंट शोकेस करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज ग्रेट, वेलकम, बहुत मजे का आप लोग का शो था, बहुत अच्छा लगा आके। थैंक यू जी। और जिस तरह अपने गेस्ट को इज्जत देते हैं, उनके बारे में जानते हैं, बुलाने से पहले आप थोड़ी रिसर्च करते हैं, वो अच्छी बात है, अच्छा थैंक यू लगता सो है। मच जी। छोटा सा हमारे पास एक सवेनियर है, हम आपको देना चाहते हैं। आदि भाई आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, बिल्कुल, हमेशा की बिल्कुल। तरह आप चोरी कर ये मोबाइल अरे ये मोबाइल तुम्हारा है, सॉरी गलत हो गया। काम की चीज दो। पता नहीं किस किस के फोन आए मुझे उधार के। ट्रक भी नहीं था। ये जो है हमारी तरफ से, ना। और ये जो है वही जी, तरफ से द मज़ेदार शो के लोगों के साथ बहुत ये आप शुक्रिया। बात रख सकती हैं और दानिश भाई को जला सकती हैं। देखो तुम नहीं गए इस शो पे, मैं हो गया गई। कहेगा बजट दो, अच्छा मैं आज हाँ हाँ, वो कोई मसला नहीं है। दानिश भाई हमने आपको हम बुलाना पैसे है। जमा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पैसे जमा। खुदा की कसम, एक गुल्लक बनास पे लिखा हुआ है दानिश तैमूर। और ऐसे सब ही पूरा गेस्ट को होगा। भी कहते हैं आप ही डालिए जाने से पहले हम इनसे भी उस पर डलवाएंगे थोड़े पैसे ताकि हम पूरे हम आपको बुलाएं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा शो पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो प्लीज अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। आप देख रहे थे दी मजेदार शो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद और मैं हूं फराज। हम दोनों आ रहे हैं ऑन द मजेदार शो आदि फैजान के साथ, ओनली ऑन TV1। स्टे ट्यून्ड। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार